अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। सो चैप्टर 1 हमारा है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स क्या होता है कि जब हम जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3, इन रियल नंबर को क्या करते हैं, रियल नंबर कौन से हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, कोई भी रियल नंबर उठा के हम उसे क्या करें, एक रेक्टेंगुलर एरे में बंद कर दें तो उसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, मैट्रिक्स है। यानी जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, इसको क्या किया हमने, एक रेक्टेंगुलर एरे में बंद कर दिया, इस रेक्टेंगुलर एरे में, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, मैट्रिक्स है। अब मैंने इसे इक्वल टू ए रखा तो इट मीन्स ये क्या है, ए मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है कि मैट्रिक्स ये होता है, मैट्रिक्स को कहते हैं उर्दू में कॉलम। मैट्रिक्स ये होता है कि रियल नंबर जो है हमारे पास, उन रियल नंबर को, कोई से भी रियल नंबर को उठा के आप क्या करें, एक रेक्टेंगुलर एरे में बंद कर दें, इसे हम कहेंगे ये क्या है, मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स में दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, इसकी रो और कॉलम। रो क्या होता है, रो क्या होता है, रो कहते हैं ऑरिजेंटल अरेंजमेंट को। किसको कहते हैं, ऑरिजेंटल, ये ऑरिजेंटल अरेंजमेंट, उर्दू में जिसे कहते हैं उफ़की, ये वाली, ये हॉरिजेंटल अरेंजमेंट होती है और इसे ऑरिजेंटल कहते हैं, और यूं जो होती है उसे क्या कहते हैं, वर्टिकल। ठीक है, तो ऑरिजेंटल अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम, रो। हॉरिजेंटल अरेंजमेंट, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट, जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट होती है, रो। अब देखिए इसमें हॉरिजेंटल अरेंजमेंट कितनी है, ये 1 और 1 2, तो इस मैट्रिक्स में रो कितनी हो गई, 2। इसी तरह हम कॉलम की बात करेंगे। कॉलम हमारे पास क्या होता है, वर्टिकल अरेंजमेंट। क्या होता है, कॉलम होता है वर्टिकल अरेंजमेंट। ठीक है, वर्टिकल अरेंजमेंट जो होती है उसे क्या कहते हैं, कॉलम। इसी मैट्रिक्स को लेते हैं, इसमें वर्टिकल एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो इट मीन्स कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम कितने आ गए, 1 2 3 और 1 4, ये 4 आ गए। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें एक्सरसाइज 1.1 में लिखा हुआ है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर किसको कहते हैं, ऑर्डर बेसिकली कहते हैं साइज को, कि इस मैट्रिक्स का साइज क्या है, कि इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1, डियर स्टूडेंट्स, आपको जहाँ से भी समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में आपने पूछ लेना है। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 -5 और 6, इसका हमने क्या फाइंड करना है, ऑर्डर। आपने ऑर्डर, जो भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर फाइंड करने का फार्मूला याद करना है, ORDER, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। ये फार्मूला है ऑर्डर फाइंड करने का मैट्रिक्स का। एक मैट्रिक्स के ऑर्डर फाइंड करने का फार्मूला क्या है, आप पहले लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, कि इस मैट्रिक्स की कितनी रोज हैं, बाय का कीवर्ड लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम। जैसे ये ए मैट्रिक्स है तो हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए, क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। अब देखें इस मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक ये जो हॉरिजेंटल है और एक ये है, कितनी होगी, 2। ये बाय का कीवर्ड एज इट इज लिखेंगे, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 और 2। मैंने पहले भी आपको बताया कॉलम किसको कहते हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट। तो कॉलम कितने हो गए, ये 1 और ये 1 2, 2/2 आ गया है। इसी तरह ये बी पार्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बी पार्ट हमारे पास है
2, 0, 3 एंड 5। तो क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ, ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। इसमें देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये और ये है 1 और 1 2, ये बाय का कीवर्ड एज इट इज लिखेंगे, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ये 1 और ये 1 2 बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह सी वाला देख लेते हैं। सी क्या हमारे पास 2 और 4, तो क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, इसका है ये ऑर्डर फाइंड करने का फार्मूला। नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है, ये 1, बाय का कीवर्ड एज इट इज लिखेंगे, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ये 1 और ये 1 2, 1/2। अच्छा जी, अगला कौन सा है, डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट है हमारे पास 4 0 6। अच्छा, ये कॉलम में लिखा। अब क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ डी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम फॉर्मूला है ये वाला। नंबर ऑफ रोज ये मैंने इधर लिख दिया है, ये बार बार नहीं लिखा। आप अगर आपको नहीं समझ आती तो बेशक आप बार बार लिख ले इसे। तो नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम फॉर्मूला है। तो इस मैट्रिक्स में देखें रोज कितनी है, 1 2 और 3। रोज हॉरिजेंटली होती है ना, ये वाली 1 2 और 3 ये बाय का कीवर्ड लिखेंगे, और कॉलम कितने हैं 1, 3/1 आ गया। ठीक है, डी और ई क्वेश्चन देख लेते हैं। ई हर आप खुद करना, एफ करवा देती हूँ। एफ में सिर्फ 2 लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ डी मैट्रिक्स